नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से हम दुनिया के नक्शे का अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का, प्रमुख सागर का, महासागर का इत्यादि अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज है, आप कृपया देखें और लाभान्वित हों। ये जो आपके सामने आज का हमारा टॉपिक है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का अध्ययन करने वाले हैं। इसमें लगभग 11 देशों का आपको अध्ययन करना है, जिनकी भौगोलिक स्थिति का आपको अंदाज़ा लगेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप 10 से 15 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं, इसमें आप देखें और अध्ययन अपना करें। दक्षिण पूर्व एशिया क्यों? क्योंकि अगर एशिया ऊपर आप देखें रसिया और उसके बाद चाइना है और नीचे इंडिया अपना है, तो इंडिया अगर भारत अपना दक्षिण की ओर है, ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो बीच के जो यहाँ का जो क्षेत्र होता है ये दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इसलिए यहाँ जो क्षेत्र, इस क्षेत्र में जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कहते हैं। और शुरुआत हमने कहा कि हमें कुल 11 देशों का अध्ययन करना है, साथ ही साथ प्रमुख महासागर और सागर प्रायद्वीपों का अध्ययन करना है और कुछ प्रमुख द्वीप हैं उसका भी अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इन देशों का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले ही जो आपको ये आप अपने प्यारे भारत को देख रहे होंगे, ये आपका बांग्लादेश है, लेकिन इसको हम अध्ययन नहीं करेंगे। हमारा जो मुख्य अध्ययन का केंद्र है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को हम अध्ययन उनका करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये म्यांमार दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसे बर्मा भी कहा जाता था पहले, लेकिन ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये म्यांमार है। इसको आप देखें किस प्रकार से इसका विस्तार है। ये जो आपको विस्तार दिखाई दे रहा है, म्यांमार का विस्तार दिखाई दे रहा है। और म्यांमार के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये चीन है। तो चीन को हम दूसरी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि चीन का अध्ययन थोड़ा व्यापक रूप से करना होगा। तो अभी हम दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों पर ही फोकस कर रहे हैं। पहला देश जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका म्यांमार है, ठीक है। इसकी कैपिटल नेपिदा है। दूसरा जो आपको देश ये दिखाई दे रहा है ये थाईलैंड है। देखिएगा, ये जो दूसरा देश आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा देखें आप, इसका अध्ययन करें। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपको यहाँ तक इस तरह से थाईलैंड है। तो थाईलैंड और म्यांमार की सीमा कुछ इस प्रकार से मिलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। तीसरा आपको देश जो दिखाई दे रहा है ये भू आबद्ध देश है, ये लाओस है। ये तीसरा देश आपको दिखाई दे रहा है ये लाओस है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये लाओस है और इसकी सीमा कुल मिलाकर चाइना 1, वियतनाम 2, कंबोडिया 3 और थाईलैंड 4 और म्यांमार 5 देशों से लग रही है इसकी सीमा। तो इसको भाई आप विशेष रूप से इसका ध्यान देंगे, क्योंकि यह कई देशों से सीमाएं बनाता है। प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से दिए जा सकते हैं, कौन किससे सीमा साझा करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर लाओस है और यह एक भू आबद्ध देश है, क्योंकि इस देश में आप कहीं भी समुद्र की सीमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके पश्चिम की ओर आपको देखेंगे तो ये वियतनाम देश दिखाई दे रहा है। जो चौथा आपको देश पढ़ना है, आज देखना है, ये वियतनाम है, जिसकी कैपिटल वियंतियन है। तो ये चौथा देश आपको जो दिखाई दे रहा है ये वियतनाम है, ठीक है। नीचे जो 5वां देश आपको दिखाई दे रहा है ये कंबोडिया है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये कंबोडिया आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये जो आपको 6वां देश दिखाई दे रहा है ये मलेशिया है। मलेशिया को आपको 2 प्रकार से पढ़ना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी मलेशिया है और ये पश्चिमी मलेशिया है, ठीक है। तो पूर्व और पश्चिम मलेशिया हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर पूर्वी मलेशिया है, 2 जगह है, चीज़ों को समझिएगा, ये पूर्वी मलेशिया और ये पश्चिमी मलेशिया। साथ ही साथ ये आपको जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये ब्रुनेई एक कंट्री है, ये आपकी 7वीं कंट्री है, जिसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। तो ये 7वीं कंट्री जो आपको दिखाई दे रही है ये ब्रुनेई है, जिसका कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा आप देखें, ये आपकी 8वीं कंट्री है, ये है आपकी सिंगापुर, जिसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। काफ़ी छोटा सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, एकदम नीचे साउथ। ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये मलय प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? जमीन का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, समुद्र से घिरा होता है, वो प्रायद्वीप होता है। तो अगर इस हिस्से को आप देखें, जो ये एशिया का जो दक्षिणी बिंदु जो आपको दिखाई दे रहा है ये लगभग एक ये देश है, दूसरा देश, तीसरा और 4, लगभग 4 देशों की स्थिति अर्थ में देखें आप दक्षिण की ओर, तो कुछ ऐसा लगता है कि चारों ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए यह एक प्रायद्वीप है। तो ये प्रायद्वीप है, इसको मलय प्रायद्वीप भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मलय प्रायद्वीप है इसका नाम। ये जो प्रायद्वीपी है, ये जो स्थल का भाग है, इसको मलय प्रायद्वीप कहेंगे। इसमें 4 देश भी आपके आ जाते हैं।
ठीक है। और उसके बाद आपकी 9वीं कंट्री जो है वो इंडोनेशिया आपको पढ़नी है, ठीक है, इंडोनेशिया पढ़नी है। तो इंडोनेशिया भी द्वीप के रूप में है, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है प्रमुख रूप से ये सभी इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, सब इंडोनेशिया के ही पार्ट हैं। इंडोनेशिया कैपिटल जकार्ता है यहाँ पर, लेकिन अब ये जकार्ता चूंकि तेजी से डूब रहा है इसलिए इसकी नई कैपिटल नुसंतरा कर दी गई है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 9वीं कंट्री आपकी जो है ये आपने देखा इंडोनेशिया है। अब 10वीं कंट्री आपको पढ़ना है, ये फिलीपींस है, ठीक है। तो फिलीपींस द्वीप समूह जो है ये आपको जो दिखाई दे रहा है द्वीपों के रूप में बिखरे बिखरे से दिखाई दे रहे हैं, ये फिलीपींस है। और ये 11वां देश जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूर्वी तिमोर लेस्ते है, ठीक है, इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली, ठीक है। तो भारत वाली दिल्ली नहीं, ये दिल्ली है। तो पूर्वी तिमोर लेस्ते ये 11 देश आपको दक्षिण पूर्व एशिया में आपने अध्ययन कर लिया। कौन कौन से 11 देश हैं आपको उसकी लोकेशन पता चल गई, थोड़ी सी आपको ये याद रखने वाली चीज़ है। अब इंडियन ओशियन को आप ध्यान से देखें तो हिंद महासागर और सागर में क्या अंतर है। सागर असल में महासागर का ही भाग होता है, वह किसी देश के प्रादेशिक जो क्षेत्र जो होता है उसके आधार पर हम उसका नाम दे देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी असल में किसी हिंद महासागर का पार्ट है, ठीक है। बंगाल की जो खाड़ी है ये हिंद महासागर का ही पार्ट है। हिंद महासागर ओपन जो समुद्र है उसको कहते हैं, और जो किसी देश के साथ लगी हुई सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी है। जैसे ये अंडमान के पास है तो अंडमान सागर है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर ये आप अगर इस ये जो देश हैं इनके पूर्व की ओर जाएंगे आप ओपन समुद्र में तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर आपको दिखाई देगा, लेकिन जो चीन के साथ जो चीन के नज़दीक में है वो दक्षिणी चीन सागर है। यानी ये जो आपको फ्रेंड्स दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी चीन सागर है। ये आपको ताइवान दिखाई दे रहा है, ताइवान के ऊपर अगली वीडियो हम जब बनाएंगे तो उसका अध्ययन करेंगे, और वहाँ पर आपका चाइना के पूर्व में तो पूर्वी चीन सागर हो जाएगा। तो ये सभी जो अगर आपसे पूछा जाए चीन सागर किसका भाग है तो वो प्रशांत महासागर का भाग है। अगर आपसे पूछा जाए अंडमान सागर किसका भाग है तो हिंद महासागर का भाग है। इसके इधर आप जो देख रहे हैं जो आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अरबियन सी होगा। अरबियन सी किसका भाग है, हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर से अगर आपको दक्षिणी चीन सागर यानी कि प्रशांत महासागर में जाना है तो ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है ये मलक्का स्ट्रेट है। देखिए ये भी स्थलीय क्षेत्र है और ये भी स्थलीय क्षेत्र ही है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रेट क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि जल की वह राशि जो दो बड़े जल राशियों को जोड़ती है, सक्रिय राशि होती है जो दो बड़ी जल राशियों को जोड़ती है और स्थल भाग को अलग करती है। स्थल भाग को अलग करती है यानी कि मलक्का स्ट्रेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन का व्यापार इस क्षेत्र से भी होता है। इंडोनेशिया के मसालों का भी व्यापार इसी क्षेत्रों से होता है। तो मलक्का जो जल की संधि है ये आप दो प्रायद्वीपीय भाग देखिए, तो ये इंडोनेशिया का हिस्सा है और ये मलेशिया का हिस्सा है। तो इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रहा है, इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग कर रहा है और साथ ही साथ अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ रहा है। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि मलक्का जल संधि किसे जोड़ती है, तो आप उत्तर देंगे अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से, या फिर अंडमान सागर चूंकि हिंद महासागर का पार्ट है और दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का भाग है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रशांत महासागर से अगर हिंद महासागर में जाना है तो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू आप जाएंगे। स्ट्रेट यानी कि जल की संधि, आपने ये समझ लिया। इसी के साथ ये आपका ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मकस्सर जल संधि है, इसको भी आप याद रखेंगे। मकस्सर जल संधि किसे जोड़ता है तो सेल्विस सागर को जावा सागर से जोड़ता है। अक्सर यहाँ पर देशों के आधार पर यहाँ पर सागर के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आप इनका भी क्रम थोड़ा याद रखिएगा। जावा ये जो द्वीप है, द्वीप क्या होता है, चारों ओर से जो जल से घिरा होता है वो द्वीप होता है। जैसे श्रीलंका आप देख रहे हैं तो एक द्वीप की तरह है जो कि चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इंडोनेशिया का जो एक द्वीप है, ये भी आपको द्वीप दिखाई दे रहा है। ये सभी आपको द्वीपीय स्थिति ही तो दिखाई दे रही है। तो इंडोनेशिया के 4 द्वीप आपको याद रखने। ये सुमात्रा है, ये फ्रेंड्स कौन सा द्वीप है, सुमात्रा, इसको आप याद रखेंगे, ये सुमात्रा है, सुमात्रा है। ये आपका जावा है, ये बाली है, ये बाली आइलैंड है, सुमात्रा है, जावा है, ये बाली, ये सेलेबिस है या सुलावेसी भी इसको कहते हैं, ये सेलेबिस है, और ये बोर्नियो है। ये पूरा जो आपको द्वीपीय स्थिति जो दिखाई दे रही है ये बोर्नियो है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया का ही पार्ट है ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है। ऊपर मलेशिया है लेकिन नीचे का जो इंडोनेशिया का पार्ट है, इसको आप याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि मकस्सर
जो जल संधि है वो किसे जोड़ती है? तो जावा सागर को जोड़ती है किससे? सेलेबिस सागर से। जावा सागर से सेलेबिस सागर में अगर आपको जाना है, यहाँ पर आप देखिए ये सेलेबिस कैसे याद रखेंगे, ये सेलेबिस आइलैंड है और इसी सेलेबिस द्वीप के नाम पर सेलेबिस सागर याद रखेंगे। और यहाँ पर आपको सुलू सागर दिखाई दे रहा है, फिलीपींस द्वीप समूह के और यहाँ पर इंडोनेशिया के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, मलेशिया का विभाग है, सुलू सागर है। ठीक है, ये आपको मैंने बताया दक्षिणी चीन सागर है। खाड़ी क्या होता है? खाड़ी जल का, अगर कोई जल का कोई क्षेत्र ऐसी जगह चला गया है जहाँ पर तीन ओर से भूमि दिखाई दे रही है, जैसे ये आपको दिखाई, जैसे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर तीन ओर देखिए भूमि है, बीच में समुद्र, यहाँ पर का जल है, तो इसको आप कहेंगे ये खाड़ी है। तो यहाँ पर थाईलैंड की खाड़ी है, इसको भी आप याद रखेंगे, ये थाईलैंड की खाड़ी इसका नाम दिया गया है। ठीक, ये साउथ चाइना सी है, इसके उधर पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, तो ये आपने बांदा सागर भी देख लिया, ये फ्लोरस सागर है। ठीक है, ये आपका जो सेलेबिस आइलैंड है उसके दक्षिण में फ्लोरस सागर है, जावा आइलैंड के नाम पे जावा सागर है, मकस्सर जल संधि है, सेलेबिस सागर और सुलू सागर आपने पढ़ लिया। तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का आपने अध्ययन इस वीडियो में कर लिया। ये पूर्वी तिमोर लेस्टे मैंने आपको बता दिया है। तो ये आप फिलहाल के लिए हम आगे हम अगली वीडियो में और ऊपर की ओर जाएंगे और आपका ये ताइवान के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको वहाँ पर जापान वगैरह मिलेगा और साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ रसिया और चाइना भी मिलेगा। तो ये सेकंड पार्ट में हम इसका अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि ये जो आपने वीडियो देखा इसमें मैंने जो आपको 11 देशों के नाम परिचय कराएं और प्रमुख हमने जल राशियों को देखा तो आपको समझ में आएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बहुत प्रयास किया जा रहा है, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद। कमेंट जरूर करें आप।